हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 4 जनवरी 2022 का जो सेकंड पेपर हुआ था उसका इंग्लिश का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। इंग्लिश का जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो 121 से 128 तक होगा और इसके लिए हमें पहले पैराग्राफ को पढ़ना होगा, इसको जो दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ को आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। यदि आपको पैराग्राफ को पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके लिए पैराग्राफ को भी पढ़ के समझा दूँगी। फिलहाल हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि यदि हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, द पावरफुल हाइंड लेग्स हेल्प कंगारूज टू। शक्तिशाली जो पिछले पैर होते हैं कंगारू के, वो सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं जंप लॉन्ग डिस्टेंसेज, यानी कि लंबी दूरी कूदने में। जंप हाई इन द एयर, हवा में ऊंची छलांग लगाने में। एस्केप देयर प्रेडेटर्स, या फिर उनके शिकारियों से बचने में। अटैक अदर जंगल एनिमल्स, या फिर दूसरे जंगली जानवरों पर हमला करने में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एस्केप देयर प्रेडेटर्स, उनके शिकारियों से बचने में उसकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 122 नंबर क्वेश्चन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्न कथनों को पढ़िए। ए, कंगारूज आर बिग फूटेड एनिमल्स, जो कंगारू होते हैं वो बड़े पैर वाले जानवर होते हैं। हु यूज देयर फ्रंट लेग्स एज आर्म्स, जो अपने आगे के पैरों को बाहों के तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी नंबर। दो स्मॉल इन साइज, छोटे आकार में होते हुए भी दे कैन रन वेरी फास्ट फॉर ए वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, वे बहुत तेज़ी से बहुत लंबी दूरी तक दौड़ सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। पहला वाला हमारा गलत है और दूसरा वाला बी वाला हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 123 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब्स आर डन बाई ए कंगारू यूजिंग इट्स हाइंड लेग्स, निम्न में से कौन सा कार्य कंगारू द्वारा अपने पिछले पैरों का उपयोग करके किया जाता है। स्क्रैचेज इटसेल्फ, खुद को खरोचना। क्लीन इटसेल्फ, स्वयं को खुद को साफ करता है। होल्ड्स ब्रांचेज, शाखाओं को पकड़ता है। अटैक्स इट्स प्रेडेटर्स, या अपने शिकारी पर हमला करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्क्रैचेज इटसेल्फ, खुद का खरोचने का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124 नंबर क्वेश्चन। ए कंगारू ट्राइज टू किल इट्स प्रेडेटर वाई, एक कंगारू अपने शिकारी को मारने की कोशिश करता है। नंबर 1, अटेम्प्टिंग टू ड्राउन हिम बाय होल्डिंग हिम अंडर वाटर, उसे पानी में पकड़कर डुबाने का प्रयास करके। 2 नंबर, स्टैंडिंग सबमर्ज्ड टू द चेस्ट, छाती से लगकर खड़ा होकर। नंबर 3, बीटिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पीट कर। और 4 नंबर दिया है सेंडिंग लाउड अलार्म सिग्नल्स, या फिर क्लाउड अलार्म सिग्नल भेजकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अटेम्प्टिंग टू ड्राउन हिम बाय होल्डिंग हिम अंडर वाटर, उसे पानी में पकड़कर डुबाने का प्रयास करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 125 नंबर क्वेश्चन। वाई डू कंगारूज टेक नैप इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय में जो कंगारू में झपकी क्यों लेते हैं। टू अवॉइड देयर प्रेडेटर्स, अपने शिकारियों से बचने के लिए। टू ग्रेज आउट एट नाइट, रात को चढ़ने के लिए। टू स्टे कूल, मस्त रहने के लिए। टू प्रिपेयर फॉर द स्पिट बाथ, या फिर थूक स्नान की तैयारी के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, थूक स्नान की तैयारी के लिए। टू प्रिपेयर फॉर द स्पिट बाथ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 126। लोकोमोशन इन पैरा 1 इज यूज्ड इज एन, जो लोकोमोशन शब्द है पैरा 1 में, यानी कि लोकोमोशन का अर्थ होता है फ्रेंड्स हरकत। जो हरकत वर्ड दे रखा है पैरा 1 में, वो किसके रूप में उपयोग किया गया है। नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में, वर्ब क्रिया के रूप में, एडवर्ब क्रिया विशेषण के रूप में, या एडजेक्टिव विशेषण के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ब के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 127। मार्सुपियल्स आर एनिमल्स डेट, धानी जानवर हैं जो नंबर 1, कैरी देयर यंग वंस इन अ पॉकेट ऑफ देयर स्किन ऑन द मदर्स स्टोमच, जो अपने बच्चों को माँ के पेट पर खाल की जेब में लेकर चलते हैं। गिव बर्थ टू देयर यंग वंस
अपने बच्चों को जन्म देते हैं, फीड देयर यंग वंस अपने बच्चों को फीड कराते हैं, या फिर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस वाई लाइंग एग्स अंडे देकर अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गिव बर्थ टू यंग वंस अपने बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन, डैश विच कैरी दैम ओवर डैश इन 6 लाइन, डैश जो ऊपर ले जाते हैं, जो उन्हें ऊपर ले जाते हैं, डैश इन लाइन 6 लाइन में द क्लाउज यूज हेयर इज एन, यहाँ पर जो क्लाउज यूज हुआ है वो किस लिए यूज हुआ है, किसके रूप में यूज हुआ है, एडवर्ब क्लाउज के रूप में, नाउन क्लाउज के रूप में, एडजेक्टिव क्लाउज के रूप में, या कोऑर्डिनेट क्लास के रूप में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कोऑर्डिनेटिव क्लाउज के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129 नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इसमें भी हमें पहले पैसेज को पढ़ना होगा, फिर आंसर्स, क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, तो इस पैसेज को भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, ए पैंथर सेंस ऑफ स्मेल इज डैश ए डॉग्स, जो तेंदुए की सूंघने की क्षमता होती है वो कुत्ते से होती है, मोर देन यानी कि से ज़्यादा होती है कुत्ते से, लेस देन कुत्ते से कम होती है, इक्वल टू कुत्ते के समान होती है, शार्पर देन या कुत्ते से तेज होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शार्पर देन अ डॉग्स। ए पैंथर सेंस ऑफ स्मेल इज शार्पर देन अ डॉग्स, जो पैंथर है, जो तेंदुए है, उसकी सूंघने की जो क्षमता होती है वो कुत्ते से तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों को का अध्ययन कीजिए। If one wants to watch a panther in its habitat, one must quit smoking. यदि कोई उस तेंदुए को उसके आवास में देखना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, धूम्रपान छोड़ना होगा। नेक्स्ट है बी नंबर, ए पैंथर इज लाइकली टू फॉरगेट वेयर इट हैज हिडन इट्स किल, एक तेंदुआ ये भूल सकता है कि उसने अपना शिकार कहाँ छुपाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी आर राइट, पहला और दूसरा ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131 नंबर क्वेश्चन, नेचर हैज गिवन द पैंथर ए स्टक बैक नोज एज, कुदरत ने तेंदुए को अटकी हुई नाक दी है क्योंकि इट मे लुक प्रेटी, यह सुंदर दिखाई दे सके। इट हैज़ टू यूज इट्स ईयर्स मोर देन इट्स नोज, इसे नाक से ज़्यादा अपने कानों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इट्स व्यू फ्रॉम द आइज मे नॉट बी ब्लॉक्ड, आँखों से इसका दृश्य अवरुद्ध नहीं हो सकता। और 4 नंबर है, इट में ईट इवन इट्स स्टिंकिंग किल, यह खा सकता है यहाँ तक कि मार भी सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, इट मे लुक प्रेटी, क्योंकि यह सुंदर लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132 नंबर क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए। ए पैंथर ईट्स ओनली द एनिमल किल्ड बाई हिम, एक तेंदुआ केवल उसके द्वारा मारे गए जानवर को ही खाता है। बी ऑफ इट्स 3 सेंसेस ऑर्गन्स आइज ईयर एंड नोज, इट्स ईयर्स आर द डलेस्ट, इसके जो 3 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान और नाक, उनमें से जो कान होते हैं, इसके कान सबसे सुस्त होते हैं। नेक्स्ट है सी नंबर, हंटर्स ट्राई नॉट टू स्टेप ऑन इवन ए ट्विग वाइल लुकिंग फॉर ए पैंथर, तेंदुए की तलाश में शिकारी कोशिश करते हैं कि एक टहनी पर ही कदम ना रखें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग, सी वाला हमारा सही है और ए वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 133, द राइटर ऑफ दिस एक्सेप्ट इज इस अंश के लेखक एक हैं, कौन है, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार हैं, हंटर शिकारी हैं, फोटोग्राफर हैं, या टूरिस्ट या फिर पर्यटक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जर्नलिस्ट, कौन है, एक पत्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 134 नंबर क्वेश्चन, हिडन बाई इट अंडर हैवी अंडर ग्रोथ, इसके द्वारा भारी अंडरग्राउंड के नीचे छिपा हुआ है। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स द सेम एज, जो नीचे अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है, रेखांकित शब्द है, उसका अर्थ किसके समान है, बुशेज यानी झाड़ियाँ, ट्रीज पेड़, क्रॉप्स फसलें, या फिर 4 मचान्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रीज। क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 ट्रीज, अंडरग्रोथ का मतलब हो जाएगा ट्रीज यानी कि पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
135 नंबर क्वेश्चन, सोलली बाय मीन्स ऑफ स्मेल द अंडरलाइन वर्ड इज एन सोलली बाय मीन्स ऑफ स्मेल, यानी कि केवल गंध के द्वारा। तो इसमें जो मीन्स वर्ड दे रखा है उसका उसको वो कौन सा वर्ड है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन संज्ञा है, एडजेक्टिव विशेषण है, एडवर्ब क्रिया विशेषण है, या फिर कंजक्शन है, संयोजक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एडवर्ब। क्या है ये? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 136 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज, इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा नहीं है। तमिल, संस्कृत, उड़िया, हिंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हिंदी। हिंदी क्या है? एक क्लासिकल भाषा नहीं है, एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 137 नंबर क्वेश्चन, निर्मला देवी रीड्स ए टेक्स्ट ऑन क्लाइमेट चेंज टू अंडरस्टैंड एंड गेट द ओवरऑल मैसेज ऑफ इट। निर्मला देवी जलवायु परिवर्तन को समझने और इसका समग्र संदेश प्राप्त करने के लिए इस पर एक पाठ पढ़ती हैं। व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज, यह इस पठन को क्या कहा जाता है? स्किमिंग, यानी कि हवा में घूमना या फिसलना, स्कैनिंग, अवलोकन, स्पीच रीडिंग, भाषण पढ़ना, एंड एक्सटेंसिव रीडिंग, या फिर अतिशय अभ्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 स्किमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 138, ए टीचर ऑफ क्लास 6 डज द फॉलोइंग टास्क इन हर क्लासरूम। कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्न कार्य करती हैं। ए शॉर्ट टेक्स्ट ऑफ 8 सेंटेंसेज इज मेड इनटू 2 डिफरेंट चंक्स और एवरी अल्टरनेट साइंस इज गिवन टू ईच 1 मिनट फ्रेंड्स, छोटा कर दें थोड़ा सा, शायद आपको पूरा नहीं दिख रहा है। लर्नर इन पेयर्स क्या करती हैं वो? प्रत्येक शिक्षार्थी को जोड़े प्रत्येक वैकल्पिक वाक्य के लिए 8 वाक्यों का एक छोटा पाठ 2 अलग अलग हिस्सों में बनाया जाता है। ईच लर्नर डिक्टेट्स टू द अदर एंड राइट्स टू रिक्रिएट द होल टेक्स्ट। प्रत्येक शिक्षार्थी दूसरे को बताता है और पूरे पाठ को फिर से लिखने के लिए लिखता है। व्हाट इज दिस टास्क नोन एज, यह जो कार्य है वो किस रूप में जाना जाता है या फिर इस कार्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पैराग्राफ डिक्टेशन, यानी कि पैराग्राफ सुतलेख, स्पेलिंग डिक्टेशन, वर्तनी सुतलेख, म्यूचुअल डिक्टेशन, आपसी सुतलेख, या फिर रीडिंग डिक्टेशन, सुतलेख पढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 म्यूचुअल डिक्टेशन, यानी कि आपसी सुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139 नंबर क्वेश्चन, Which one of the following would be the most appropriate feedback rubrics for a learner's performance in a speaking assessment task? बोलने वाले मूल्यांकन कार्य में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त फीडबैक रूब्रिक होगा? नीड्स इम्प्रूवमेंट, सुधार की ज़रूरत, प्रोनाउंसिएशन वाज इनकरेक्ट इन मैनी प्लेसेज एंड कमिट अनएक्सेप्टेबल एरर्स, चयन, संग्रह, अनुपात जैसे उच्चारण में सावधानी बरतनी चाहिए। केयर शुड टू बी टेकन इन द प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स लाइक सिलेक्शन, कलेक्शन, प्रोपोर्शन, चयन, संग्रह, अनुपात जैसे उच्चारण में सावधानी बरतनी चाहिए। नेक्स्ट है 4 नंबर, पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स लाइक सिलेक्शन, कलेक्शन, प्रोपोर्शन एंड जनरेशन, चयन, संग्रह, अनुपात और पीढ़ी जैसे शब्दों का खराब उच्चारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। केयर शुड टू बी टेकन इन द प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स लाइक सिलेक्शन, कलेक्शन, प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 140, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक एक्टिविटी इन टेक्स्ट बुक्स एंड मटेरियल्स। निम्न में से कौन सी पाठ्यपुस्तकों और सामग्री में एक प्रमाणिक गतिविधि नहीं है? राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए काउ इन अबाउट 100 वर्ड्स, गाय की आत्मकथा लगभग 100 शब्दों में लिखिए। नंबर 2, बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द स्टोरी इमेज यू आर द क्वीन एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एक्सपीरियंसेज, कहानी की छवि को पढ़ने के आधार पर आप रानी हैं। एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एक्सपीरियंस, अपने मित्र को अपने अनुभवों के बारे में एक पत्र लिखिए। नेक्स्ट 3 नंबर, रीड द टेक्स्ट विद योर फ्रेंड
टेक्स्ट को अपने फ्रेंड के साथ पढ़िए एंड राइट द इवेंट्स ऑफ स्टोरी इन 8 पॉइंट्स, और कहानी की घटनाओं को 8 बिंदुओं में लिखिए। नेक्स्ट है 4 नंबर, इमेजिन यू आर द रिवर इन द स्टोरी। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप कहानी के क्या हैं, नदी है एक, एंड स्पीक आउट योर फीलिंग्स व्हेन यू वर फ्लडेड, और बाढ़ आने पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1, राइट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए काउ इन अबाउट 100 वर्ड्स, कि गाय की आत्मकथा लगभग 100 शब्दों में लिखिए। ये क्या है, पाठ्यपुस्तकों और सामग्रियों में एक प्रमाणिक गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141 नंबर क्वेश्चन, द स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग आर। जो स्टेजेस हैं इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग आर, लेखन के लिए प्रक्रिया दृष्टिकोण में शामिल चरण हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रेन स्टॉर्मिंग, आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, प्रूफ रीडिंग एंड राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट। प्रूफ पढ़ने और अंतिम मसौदे को लिखने में संशोधन की रूपरेखा तैयार करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग ऑफ ग्रामर। निम्न में से कौन सा भाषा व्याकरण सीखने का उद्देश्य नहीं है। यूजिंग द ग्रामर आइटम इन रियल लाइफ पर्पसेज, वास्तविक जीवन के प्रयोजनों में व्याकरण मत का उपयोग करना। अंडरस्टैंडिंग द फॉर्म थ्रू यूज इन कॉन्टेक्स्ट, संदर्भों में उपयोग के माध्यम से रूप को समझना। नेक्स्ट है ग्रामर इज लर्नड बाय मास्टरिंग द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के नियमों में महारत हासिल करके व्याकरण सीख जाता है। डिस्कवरिंग द फॉर्म थ्रू लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट, या फिर संदर्भों में भाषा के उपयोग के माध्यम से रूप की खोज करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ग्रामर इज लर्नड बाय मास्टरिंग द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, भाषा के नियमों में महारत हासिल करके व्याकरण सीखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143 नंबर क्वेश्चन, वर्ड्स विच वी हैव लर्नड टू यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग आर। जिन शब्दों को हमने लिखने में और बोलने में उपयोग करना सीखा है वे हैं इंटरनलिस्ट वर्ड्स यानी कि आंतरिक शब्द, एक्टिव वोकैबुलरी सक्रिय शब्दावली, पैसिव वोकैबुलरी निष्क्रिय शब्दावली, रियालिया या फिर यथार्थ बात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एक्टिव वोकैबुलरी यानी कि सक्रिय शब्दावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144 नंबर क्वेश्चन, मीनाक्षी रीड्स लोड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड सी हैज़ मेड रीडिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एज हर हॉबी। मीनाक्षी बहुत सी लघु कथाएँ पढ़ती है और उसने लघु कथाएँ पढ़ने को अपना क्या कर लिया, हॉबी बना लिया है, शौक बना लिया है। व्हाट इज़ दिस रीडिंग नोन एज, जो ये रीडिंग है, जो ये पढ़ना है, ये क्या कहलाता है। एक्सटेंसिव रीडिंग, अतिशय अभ्यास, इंटेंसिव रीडिंग, गहरी पढ़ाई, रीडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जानकारी पढ़ना, रीडिंग फॉर लिटरेरी स्किल्स साहित्यिक कौशल के लिए पढ़ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एक्सटेंसिव रीडिंग अतिशय अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 145 नंबर क्वेश्चन, Which of the following is not the recommendation of the National Education Policy 2020 in language education? निम्न में से कौन भाषा शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 की सिफारिश नहीं है। मदर टंग, होम लैंग्वेज एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5th प्रिफरेबली टिल क्लास 8th, कक्षा 5 तक शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, घर की भाषा अधिमानतः कक्षा 8 तक। नेक्स्ट 2 नंबर, स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज एडिशनल ऑप्शन फ्रॉम क्लास 6, कक्षा 6वीं में से अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का उपयोग या अध्ययन। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एज एन एडिशनल ऑप्शन एट द सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा का अध्ययन। 4 नंबर है इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूली भाषा के प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अर्ली ईयर्स ऑफ लर्निंग स्कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 146 नंबर क्वेश्चन, A teacher of class 8 makes her learners think of words relating to pleasure and pain. एक 8वीं की एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सुख और दुख से संबंधित शब्दों के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेटर सी आस्क्स देम टू क्रिएट वर्ड्स
verbs of the two words in group of 5। उसके बाद वो क्या करती है, बाद में वह उन्हें 5 के समूह में 2 शब्दों के शब्द जाल बनाने के लिए कहती है। व्हाट इज दिस अप्रोच टू वोकैबुलरी लर्निंग इज कॉल्ड। शब्दावली सीखने के इस दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है। थीमेटिक अप्रोच विषयगत दृष्टिकोण, डोमेन बेस्ड अप्रोच डोमेन आधारित दृष्टिकोण, कोलेक्शन मोर्चा या वर्ड सर्कल शब्द चक्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, थीमेटिक अप्रोच विषयगत दृष्टिकोण। नेक्स्ट 147 नंबर क्वेश्चन। ए टीचर कलेक्ट्स instances of learning of language by learners over a period of time and records it to use for assessment of learners. What is this assessment known as? एक शिक्षक समय समय पर शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सीखने के उदाहरणों को एकत्रित करता है एंड रिकॉर्ड्स इट टू यूज फॉर असेसमेंट ऑफ लर्नर्स, और शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उपयोग करने के लिए इसे रिकॉर्ड करता है। तो इस आकलन को क्या कहा जाता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, थीमेटिक असेसमेंट, विषयगत मूल्यांकन, समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन या पोर्टफोलियो असेसमेंट। पोर्टफोलियो मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पोर्टफोलियो असेसमेंट यानी कि पोर्टफोलियो मूल्यांकन। नेक्स्ट है हमारा 148 नंबर क्वेश्चन। प्रोजेक्ट वर्क एज अ लैंग्वेज लर्निंग टास्क इन्वॉल्व्स। जो प्रोजेक्ट वर्क है भाषा सीखने के कार्य के रूप में शामिल है, यानी कि भाषा सीखने के कार्य के रूप में परियोजना कार्य शामिल है। 1. रीडिंग राइटिंग ऑन एन इशू और टॉपिक बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड शेयरिंग इट टू द होल क्लास। अलग अलग छात्रों द्वारा किसी मुद्दे पर किसी विषय पर लिखना, पढ़ना और उसे पूरी कक्षा के साथ साझा करना। नंबर 2. रीडिंग कलेक्शन ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग इट एंड राइटिंग रिपोर्ट इन ग्रुप्स। डाटा संग्रह, पढ़ना और उसका विश्लेषण करना और समूह में रिपोर्ट लिखना। 3 है कलेक्शन ऑफ डाटा एंड राइटिंग रिपोर्ट, डाटा का संग्रह और रिपोर्ट लिखना। नंबर 4 राइटिंग ए सीरीज ऑफ टास्क असाइंड बाय द टीचर टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स ऑन वेरियस थीम्स। विभिन्न विषयों पर अलग अलग छात्रों को शिक्षक द्वारा सौंपे गए कार्यों की एक श्रृंखला लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रीडिंग कलेक्शन ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन एनालाइजिंग एंड राइटिंग रिपोर्ट इन ग्रुप्स। डेटा संग्रह को पढ़ना और उसका विश्लेषण करना और समूह में रिपोर्ट लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149 नंबर क्वेश्चन। विच प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत एम्स एट फॉस्टरिंग लिंग्विस्टिक हार्मोनी एंड प्रमोशन ऑफ लैंग्वेज एमंग लर्नर्स। भाषाई सद्भाव को बढ़ावा देने और शिक्षार्थियों के बीच भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम है। मल्टीलिंग्विस्टिक फॉर लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने के लिए बहुभाषावाद, 3 लैंग्वेज फार्मूला, त्रिभाषा सूत्र, भाषा संगम या फिर भाषा फॉर ऑल, सभी के लिए भाषा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मिनट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाषा संगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 150। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। निम्न में से कौन सांकेतिक भाषा के लिए सही नहीं है, के लिए सही है, सॉरी नॉट नहीं है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइन लैंग्वेज। निम्न में से कौन सांकेतिक भाषा के लिए सही है। साइन लैंग्वेज एज ए ग्रामर, सांकेतिक भाषा का व्याकरण होता है। साइन लैंग्वेज डज नॉट हैव ए ग्रामर, सांकेतिक भाषा का व्याकरण नहीं होता है। ओनली 1 साइन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, दुनिया में केवल एक ही सांकेतिक भाषा है। एंड नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर, साइन लैंग्वेज इज फॉर स्पेशल पीपुल ओनली, सांकेतिक भाषा केवल खास लोगों के लिए है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, साइन लैंग्वेज हैज अ ग्रामर। जो सांकेतिक भाषा है उसका एक व्याकरण होता है। तो फ्रेंड्स हमारे जो 4 जनवरी 2022 का सेकंड पेपर था उसका इंग्लिश का पेपर सॉल्व हो चुका है। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।